विधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे ही संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे ज्ञान का मार्ग मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। और आगंतुक हमारे साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, जो आप लोग इस ठंड में भी यहाँ पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग सत्संग की महत्ता के विषय में सुन रहे थे, सत्संग की विशेषता को सुन रहे थे, जीवन में सत्संग की कितनी आवश्यकता है। लोग कोई भी काम करता है खुशी के लिए, ए टू जेड कोई भी हो, कोई भी मानव है, कोई काम करता है तो खुशी के लिए करता है। ऐसा कोई व्यक्ति देखें जो कि दुखी के लिए काम करता हो, कि हमको दुख हो जाए इस ख्याल से कोई काम करता हो, ऐसा तो किसी को नहीं देखे होंगे और सुने भी नहीं होंगे। यदि कोई करता भी होगा तो मूर्ख होगा, वो गंवार होगा, वो मानव नहीं है, वो दानव ही होगा। तो कोई भी व्यक्ति खुशी के लिए काम करता है, और कोई भी आदमी अपने जीवन में मंगल चाहता है। मंगल के लिए सब कुछ करते, जैसे विवाह करते हैं मंगल के लिए, कोई भी उत्सव होता है, घर बनाते हैं, उसमें सत्संग कराते हैं मंगल के लिए। शुभ मंगल और खुशी किसमें मिलता है, किसमें खुशी मिलेगी, किस काम के करने में। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपने विवेक के आधार पर विशेष प्रयत्न करते हैं, लेकिन तब भी खुशियां नहीं आती, तब भी मंगल नहीं होता, खरमंगल हो जाता है। हमारे संत महात्मा कहता है, यदि अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो एक माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मुद मंगलमय संत समाज, यही एक माध्यम है। मुद मन होता खुशी, मंगल मन मंगल होता है। यदि आप खुशी चाहते हैं जीवन में, यदि आप मंगल चाहते हैं जीवन में, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता, एक ही साधन है, एक ही व्यवस्था है। कहते हैं संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राज। कभी चलता फिरता तीर्थराज है, आपके घर तक पहुंच जाता है। इलाहाबाद में जो त्रिवेणी है वो तो जड़ है, स्थिर है, एक जगह है। और उस जड़ तीर्थ में यदि हम स्नान करते हैं तो शरीर का ऊपरी भाग का मल दूर होता है, भीतरी भाग का भी नहीं होता है। क्यों? कि पानी घुसता ही नहीं है। यदि नाक से पानी घुस जाएगा तो लोग मरिए जाएगा। कहते हैं जब भीतर में पानी नहीं घुसता है तो भीतर का मल कैसे दूर होगा। तो वो जो त्रिवेणी है इलाहाबाद में, वो जड़ है। उस जड़ में हम स्नान करते हैं तो हमारी जड़ता भी नहीं जाती है, अज्ञानता कहां से जाएगी। ये जो त्रिवेणी है, जो चलता फिरता तीर्थराज है, मुद मंगलमय संत समाजो, कहता ये चेतन है, चलता फिरता है, कहीं भी चला जाता है। इसलिए इस त्रिवेणी में जो स्नान करेंगे तब क्या होगा। कहते हैं ज्ञान संकलन तत्व में लिखा हुआ है, त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र मन यहाँ, कहाँ? शरीर में। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा से उच्चते। कहते हैं इसमें जो है शरीर में जो त्रिवेणी है वो गुप्त नहीं है, सब कोई जानता है। कौन? जो ज्ञानी है। तीर्थ राजा से उच्चते, उच्चारण किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, जनाया जाता है। तीर्थ राजा से उच्चते, तब तत्र स्नानम पर कुर्वीत, जो कोई स्नान करता है क्या होता है?
कहता सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इलाहाबाद में स्नान करते हैं तो कौन कौन पाप जाता है? खैनी खाते हैं वो तो छूटता ही नहीं है। किनारे में नाविक रहता है, मांस खाता, मछली खाता, खैनी खाता, शराब पीता है, वो सब तो छूटता ही नहीं है। अब पाप कैसे धुल जाएगा? कहते हैं ये जो त्रिवेणी है भीतर में, कहते जो कोई उसमें स्नान करेगा सर्व पाप है प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इरा भगवती गंगा, बाएं तरफ की जो नाड़ी है उसमें जो शक्तियां हैं, भगवती की जो उपासना करते हैं वैसी अद्भुत शक्ति है इसमें, इस आंख में। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, दाएं तरफ की जो नाड़ियां है वो पिंगला है। कहता इरा पिंगली और मध्य, इरा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना च सरस्वती, कहता वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है जो आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, उसमें जो स्नान करता है तब पापों से मुक्ति मिलती है। ये इस तीर्थ के महत्व को जनाया गया है, बतलाया गया है। अब संत दर्शन के विषय में कुछ कहता हूं। गुरु महाराज के समय की घटना जीवन चरित्र में लिखा हुआ, महर्षि में जीवन चरित्र में। जिस समय गुरु महाराज कुप्पा घाट में अवस्थित थे उस समय लाल सखे जी महाराज अयोध्या के साधु, वो गुरु महाराज के दर्शनार्थ चलते हैं अयोध्या से। दीक्षित नहीं थे उस समय, दर्शन के लिए चलते हैं क्योंकि गुरु महाराज की ख्याति को सुन रखे थे। ट्रेन में आ रहे थे, जिस डिब्बे में वो बैठे थे रात्रि के समय उस डिब्बे में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, बदमाश लोग। जहां पर लाल सखे जी महाराज थे वहीं पास में परिवार वाले भी थे, और बदमाश लोग क्या करता है, उस परिवार वाले के साथ बदतमीजी करने लगे, छीनछोड़ करने लगे, पैसा कौड़ी लेने लगे। साधु स्वभाव का आदमी देख करके दया आ गई। इन्होंने कहा कि अरे इसने क्या बिगाड़ा है जो इसके साथ इस तरह से आप कर रहे हैं, क्यों छीनछोड़ कर रहे हैं? बदमाश तो बदमाश ही होता है। आवेश में आ गया, सब बदमाश कहता है ये छीन छोड़ करना तो छोड़िए दो, ये जो महात्मा बोल रहा है ना पहले इसी का कल्याण करो। वो सब मिल करके, ट्रेन स्पीड में है, गाड़ी जा रही है। अब देखिए क्या होता है, लाल सखे जी महाराज को सब कोई पकड़ लिए, कस के पकड़ करके गेट से चलती ट्रेन में फेंक दिए, सीधे फेंक दिए। बेचारे उस समय घबरा गए कि अरे हम कहाँ जा रहे थे संत दर्शन के लिए, अब तो हम संसारे से जा रहे हैं। इस संत दर्शन का क्या फल मिला? हम तो सुन रखे थे संत दर्शन को चालिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ये कौन सा यज्ञ हो गया? ये तो हमारे शरीर का पूर्णाहुति हो गई, पूरा यज्ञ हो गया। अब तो हम संसार से जा रहे हैं, बहुत दुखी हो गए। जैसे ही फेंका तो समझ लिया कि हम गए काम। जिस समय फेंक रहे थे उस समय गुरु महाराज को याद कर रहे थे कि हे महाराज आप इतने बड़े संत, आपके दर्शन के लिए हम जा रहे थे, आज हम संसार से जा रहे हैं। फेंक तो दिया वो स्पीड ट्रेन से। जानते क्या होता है? गुरु महाराज की अद्भुत कृपा होती है, जैसे ही फेंका गया वहां पुआल हो गया, उसी पुआल पर वो गिर गए। अब देखिए उतनी स्पीड में ट्रेन है, पुल में टकरा सकता था, गड्ढा में गिर सकता था, और भी कहीं उसकी मृत्यु हो सकती थी। देखिए कैसी अद्भुत कृपा हो गई, पुआल उतनी स्पीड में वहां पुआल कैसे जमा हो जाएगा? ये गुरु महाराज की कृपा से वहां ऐसा हो गया। जैसे ही उसको फेंका गया, गार्ड को यह आभास हो गया कि कोई घटना घट गई। दर्पण रहता ना, वहां देख लिया पीछे की बात, गाड़ी को रोक दिया। ड्राइवर आता है, घटना स्थल पर पहुंचता है, देखता है कि महात्मा को फेंक दिया है। कहता है क्या हो गया आपको? लाल सखे जी महाराज ने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ है, फलाने डिब्बे में जाइए वहां बहुत कुछ हो रहा है, जाइए हमको कुछ नहीं हुआ है, खरोच तक नहीं आया है, हम तो बाल बाल बच गए। उन लोगों को उधर भेजे, फिर ये ट्रेन में बैठ गए। गाड़ी भागलपुर आ गई। लाल सखे जी महाराज कुप्पा घाट के
दरवाजे पर पैर रखते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, उस समय गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था, तो जैसे ही कुप्पा घाट में इन करते हैं, अंदर करते हैं ये, उसी समय गुरु महाराज, देखिए, मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपावे अंदर। गुरु महाराज कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ने कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वही हो। यार सखी जी महाराज बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, अरे अभी तो हम इनके दरवाजे में पैर ही रखे हैं, घटना घटी रात में, इन महर्षि जी को कैसे पता चल गया? ये तो सब जान गए। गए गुरु महाराज के करीब गए। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो इन्होंने अपनी जिज्ञासा रखा गुरु महाराज के सामने। इन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे बताइए क्या बात है? बोले कि मैंने पढ़ा है कि संत मिलन को चालिए, संत दरस को चालिए, तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मैंने पढ़ा है, लेकिन ये पढ़ा जो गया है, इस शब्द में जो बात कही गई है, उन बातों में और जो घटना घटी है, उन बातों में तालमेल नहीं है। क्या हो गया? बोले क्या हो गया? हम संत दर्शन के लिए आ रहे थे, और संत दर्शन का क्या यही फल होता? हम तो जीवन से ही जा रहे थे। रात्रि में इस तरह की घटना घट गई मेरे साथ। मैं तो संसारे से जा रहा था। ये पद में जो लिखा गया है, संत दर्शन का इतना महत्व बतलाया गया है, ये इस दर्शन का यही महत्व है। इतनी घटना क्यों घट गई मेरे साथ? गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा ये बतलाइए, जिस समय आपको बदमाश लोग उठाया, उठा करके फेंकने वाले था, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे? तो लाल सखी जी महाराज ने उस समय तो हम यही सोच रहे थे, हम तो संत दर्शन के लिए जा रहे थे, अब हम संसारे से जा रहे हैं। ये संत दर्शन का क्या महत्व है? क्या मिलता है संत दर्शन से? हम तो संसार से जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, आपने जो ये सोचा कि मैं संत दर्शन के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ ये घटना घट गई है, उसी दर्शन का ये फल है कि आप बाल बाल बच गए। नहीं तो और कुछ हो सकता था। तो कहते हैं ये संत दर्शन का महत्व है। साधु संत महात्मा का जब दर्शन करते हैं तो जापल दर्शन साधु के, साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी, बाकी के सब बाद। लेखा मतलब लिखने में जो आता है, स्कूल में हम जाते हैं तो अटेंडेंस बनता है, उपस्थिति, हाजिरी बनती है। तो जो विद्यार्थी उपस्थित होता है उसमें प्रेजेंट लिखा जाता है, जो अनुपस्थित होता है उसमें एब्सेंट लिख देता है। तो कहते हैं ये तो स्कूल की हाजिरी है, अब परमात्मा दरबार की जो हाजिरी है, कहते यही हाजिरी है जो संत दर्शन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, यही हाजिरी है। तो लेखा की वो ही घड़ी, ये जो लिखने में आता है हाजिरी में, जितने दिन तक सत्संग करेंगे यही आपकी हाजिरी बनेगी। जब ये हाजिरी बनेगी तब जाकर के आपका कल्याण होगा, नहीं तो अनुपस्थित रहेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास 24 घंटा है, 24 घंटे में हम लोग अपने समयों को व्यतीत करते हैं। परम प्रभु परमात्मा ने अद्भुत कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। कोई किसान है, जमींदार बाबू से जमीन ले लिया बटैया पर, अधिया जिसको बोलते हैं। मान लिया जाए जमींदार बाबू ने दे दिया विश्वास करके कि अधिया पर जमीन लिया है, तो आधा बांट करके हमको देंगे, आधा वो रखेंगे, यही ना बटैया होता है। मान लिया जाए कोई किसान जमींदार बाबू से जमीन ले ली, उसमें बोने लगे, उपजाने लगे, और जितना फसल हो सब अपने ही खाने लगे, तो जमींदार जमीन रखेगा? तो जमीन हम ले लेंगे। कितने दिन तक बेईमानी करेंगे? कहते हैं कि उचित यही होता है कि आधा बांट करके दे दीजिए। जो किसान है सच्चा होता है तो बांट के देता है, जो कच्चा होता है वो बांटता ही नहीं है, इधर से उधर गोलमाल कर देता है। यदि बांट करके नहीं देंगे आधा, तो जमींदार जमीन ले लेगा, नहीं रखेगा। ये जो मनुष्य का शरीर है,
इसको भी खेत कहते हैं। ये खेत है। गुरु महाराज ने ना सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में क्षेत्र में स्थान होता है। ये शरीर भी क्षेत्र है, स्थान है, खेत है। खेत किनका है? परमात्मा का है। परमात्मा ने एक खेत दिया, बटैया पर दिया है। भगवान भी बटैया लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। बड़े आदमी हैं, उनको फुर्सत कहाँ है हल फाल जल चलाने का। गरीब आदमी जो होता है वही न बटैया करता है। तो ये शरीर जो है ये बटैया पर मिला, अधिया पर मिला है। बोले इसमें अधिया का क्या बात है? ये कोई बात है? शरीर में अधिया होता है? कहते हैं जो 24 घंटा है, 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा भगवान के लिए दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही तो ये दिया है। उसी भगवान ने शरीर दिया है, तो 12 घंटा उसको दे दीजिए, उसी का तो सब कुछ है। कोई कहता है नहीं 12 घंटा तो बहुत होता है, 12 घंटा भजन करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? 12 घंटा नहीं देंगे तो बेईमानी हो गई ना। 12 घंटा नहीं देंगे तो फिर कितना देंगे? उससे कहा गया था 6 घंटा दीजिए। बोले ये भी टफ है, कठिन है ये भी। 6 घंटा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर कहा जाता था 5 घंटा दीजिए। बोला हाँ ये तो ठीक है, गुरु महाराज ने भी नियम बना दिया 5 बार का, लेकिन हम लोग घर गृहस्थी वाले आदमी 5 घंटा कहाँ से बैठ पाएंगे? कमर में दर्द हो जाता है, पैर दर्द करने लगता है, और फुर्सत कहाँ है? बाल बच्चा को देखना सुनना पड़ता है, कमाना भी तो पड़ेगा। 5 घंटा इसी में रहेंगे तो कमाने कब जाएंगे? अब इसमें भी छूट। गुरु महाराज कह रहा था कोई बात नहीं, 5 घंटा यदि आपके पास समय नहीं है तो 3 घंटा दीजिए। इतना तो देना ही चाहिए परमात्मा के लिए। त्रिकाल संध्या करिए। यदि त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपका खेत ले लेगा तो हम कोई गवाही नहीं देंगे, हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, वो आप जानिएगा। समझ गए? 3 घंटा यदि आप करिएगा तो तब हम ऐसा करेंगे, पार लगा देंगे। यदि फिसलने लगे ना भव सागर से पार होने में, तो उस समय गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है पार कर देंगे। यदि कम उपस्थित रहेंगे तब भी हाजिरी बना देंगे। यह शरीर खेत है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। उसमें 24 घंटा में 12 घंटा तो दीजिए, 12 नहीं तो 6 दीजिए, 5 दीजिए, 3 दीजिए। 3 भी नहीं दीजिएगा फिर तो कोई गारंटी नहीं लेंगे। गुरु महाराज जी कहता हम नहीं गारंटी लेंगे, क्या होगा? समझ गए? तो कम से कम त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, ऐसा हमारे संत महात्मा कहते हैं। ये जो सत्संग है, सत्संग जीवन का प्रेरणा का स्रोत है। सत्संग करेंगे तो साधना करने में बल मिलेगा, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बातें तो होती ही रहेगी, अभी बहुत लंबा समय है। 20 तारीख तक हम लोग चर्चा करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सुनिए। ज़्यादा सुनेंगे आप लोग भी कहिएगा हमको तो वहाँ रोटी बनाना है, अब महात्मा जी तो प्रवचन करिए रहे, इनको कौन बाल बच्चा है? हम लोगों को वहाँ तो रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, घर गृहस्थी देखना है, इनको तो भाषण देना है, इनका तो काम ही यही है। इसीलिए मैं आप लोगों का भी ध्यान रखूँगा, तो विशेष समय नहीं लूँगा और सत्संग समाप्त करने जा रहा हूँ। एक भजन सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे श्रोता हैं जो लास्ट में भी सोचते हैं कि भजन एक हो ही जाए तो अच्छा है। अब मन की बात है तो मन की बात नहीं जानते हैं, लेकिन अनुमान से सुना देते हैं। जिनके मन में होता होगा वो समझेंगे कि बाबा तो मन की बात जान गए। अनुमाने से कह दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।